मूवी की शुरुआत में एक डेसू नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसको पुलिस ने पकड़ कर रखा है। वह पूरी तरह नशे में होता है और वहां हंगामा मचा रहा होता है। पुलिस उसे काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लगातार शोर करता रहता है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां आता है और पुलिस को समझाकर उसे छुड़ाता है। दोनों बाहर निकलते हैं। डेसू सड़क पर लगे पीसीओ से अपनी छोटी सी बेटी को कॉल करके बर्थडे विश करता है। तभी उसका दोस्त फोन ले लेता है और उतने में वहां से अचानक डेसू कहीं गायब हो जाता है। दरअसल कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक अजीब से कमरे में बंद पाता है। कमरा बिल्कुल बंद है, चारों तरफ दीवारें हैं, न कोई खिड़की न दरवाजा जिससे बाहर जाया जा सके। बस हर दिन दरवाजे के नीचे से खाना रख दिया जाता है और एक टीवी है। यही टीवी उसके लिए बाहरी दुनिया से जुड़ाव का एकमात्र जरिया है। शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि वह यहां क्यों है और किसने उसे बंद किया है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह कोई सामान्य किडनैपिंग नहीं है। दिन गुजरते हैं, फिर महीने और धीरे धीरे साल। टीवी पर एक दिन खबर आती है कि उसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है और पुलिस को शक उसी पर है। यानी बाहर की दुनिया में अब उसे एक कातिल माना जा रहा है। उसकी छोटी बेटी को किसी अनाथालय में भेज दिया गया है। यह सुनकर डेसू पूरी तरह टूट जाता है। वह कमरे में दीवारें खोदकर भागने की कोशिश करता है। साथ ही खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार ट्रेनिंग करता है। वह पंचिंग करता है, एक्सरसाइज करता है और हर दिन यह सोचता है कि एक दिन जब वह बाहर निकलेगा तो अपने दुश्मन से बदला जरूर लेगा। पूरे 15 साल तक डेसू उसी कमरे में कैद रहता है और फिर एक दिन अचानक उसे बाहर छोड़ दिया जाता है। कोई वजह नहीं बताई जाती। जब वह बाहर आता है तो उसके पास कुछ पैसे और एक मोबाइल फोन होता है। अब डेसू का सिर्फ एक ही मकसद है, यह पता लगाना कि किसने उसकी जिंदगी के 15 साल छीन लिए और क्यों। बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है मीडो। मीडो एक शेफ है और वह डेसू की हालत देखकर उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं। मीडो उस पर भरोसा करने लगती है और डेसू उसे सब कुछ बताता है। डेसू अब सुराग ढूंढना शुरू करता है। वह उन लोगों को पकड़ता है जिन्होंने उसे कैद करने का काम किया था। उनसे जानकारी निकालकर वह उस शख्स के करीब पहुंचता है जिसने यह सब किया। आखिरकार डेसू सामने आता है अपने दुश्मन से, ली वू जिन, एक अमीर और ताकतवर आदमी। वू जिन डेसू को बताता है कि उसने 15 साल क्यों कैद रखा। बचपन में डेसू ने गलती से वू जिन और उसकी बहन को एक अंतरंग स्थिति में देख लिया था और उसने यह बात दूसरों को बता दी थी। स्कूल में यह गॉसिप फैल गई और इसी वजह से वू जिन की बहन ने आत्महत्या कर ली। वू जिन के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द था और उसी दिन उसने तय कर लिया था कि एक दिन वह डेसू को ऐसी सजा देगा कि उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। 15 साल की कैद सिर्फ पहला कदम था। अब आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीडो, जिससे डेसू अब प्यार करने लगा है और जिसके साथ उसने संबंध बनाए हैं, दरअसल उसकी अपनी बेटी है। यह जानकर डेसू की पूरी दुनिया हिल जाती है। 15 साल की कैद के बाद वू जिन ने ऐसा जाल बुना कि डेसू अनजाने में अपनी ही बेटी के साथ रिश्ता बना चुका है। सच सामने आते ही डेसू टूट जाता है। वह वू जिन से रहम की भीख मांगता है, घुटनों पर गिरकर रोता है और यहां तक कि अपनी जीभ काट डालता है ताकि वह कभी यह सच मीडो तक न पहुंचा सके। वू जिन अपनी जीत से संतुष्ट होता है। वह कहता है कि अब उसका मकसद पूरा हो गया है। इसके बाद वह अपनी कार में बैठता है और लिफ्ट के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। फिल्म का अंत बहुत डार्क है। डेसू अपनी बेटी मीडो के साथ रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखता है कि वह इस राज और इस दर्द से कभी नहीं बच पाएगा। उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए इस रहस्य और शर्मिंदगी के बोझ तले दब चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली दिलचस्प फिल्मों से आप जुड़े रहें।